दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार पार्टियों पर बोला हमला। सोनिया राहुल गांधी पर साधा निशाना। महबूबा मुफ्ती ने किया पलटवार। पंचतत्व में विलीन हुए मास्टर भंवरलाल मेघवाल। नम आंखों से लोगों ने दी अंतिम विदाई। कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेता रहे मौजूद। कपिल सिब्बल मामले में सीएम गहलोत के बयान के बाद बीजेपी ने बोला हमला। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कांग्रेस में भारी अंतर्कलह है। प्रदेश में उर्दू भाषा पर उठे विवाद पर शिक्षा मंत्री डोटासरा का बयान। कहा कांग्रेस ने उर्दू विषय का कद बढ़ाने का किया काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार से जुड़ी पार्टियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुपकार गैंग वैश्विक बनता जा रहा है। उन्होंने इस गैंग पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या वे इस गैंग का समर्थन करते हैं। उन्होंने इस गैंग पर जम्मू कश्मीर को आतंक और अशांति के युग में वापस ले जाने का आरोप भी लगाया। गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है। वे चाहते हैं कि विदेशी सेना जम्मू और कश्मीर में हस्तक्षेप करे। गुपकार गैंग भारत के तिरंगे का भी अपमान करता है। क्या सोनिया और राहुल गांधी गुपकार गैंग की ऐसी चालों का समर्थन करते हैं? उन्हें भारत के लोगों को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट में कांग्रेस के गुपकार गठबंधन को समर्थन पर हमले किए थे। शाह ने इस गठबंधन को गुपकार गैंग करार देते हुए राष्ट्र विरोधी काम करने का आरोप लगाया था। जवाब में महबूबा ने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी उन्हें एंटी नेशनल्स की तरह प्रोजेक्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता की भूख के लिए चाहे जितने गठबंधन कर ले, लेकिन अगर हम किसी तरह एक यूनाइटेड फ्रंट बनाते हैं तो हम राष्ट्रहित को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद हर रोज संविधान की धज्जियां उड़ाती है। अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब भी आप सेना में किकबैक की बात सुनेंगे तो आपको कांग्रेस की याद आएगी। बिना किकबैक के कोई काम नहीं होता था। कोई भी डील बिना डील के नहीं होती थी। अगस्ता वेस्टलैंड डील के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2013 में इस पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें 6 साल सत्ता में आए हो गए, लेकिन अब तक यूपीए के किए कारनामे बाहर आ रहे हैं। बिहार में नवगठित नीतीश सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। सीएम नीतीश कुमार के पास गृह विभाग रहेगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग के अलावा 6 विभाग, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पिछड़ा कल्याण विभाग, पंचायती राज और उद्योग विभाग दिया गया है। बिहार सरकार में नवगठित मंत्रियों में जेडीयू कोटे से मंत्री बने अशोक चौधरी को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग मिला है। जदयू के ही मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया है। शीला मंडल को परिवहन विभाग। इसके अलावा बीजेपी कोटे से मंत्री बने मंगल पांडे को एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उन्हें पथ निर्माण विभाग भी दिया गया है। देश में कोविड-19 महामारी को लेकर आईसीएमआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव प्रशांत भूषण ने बताया कि भारत में कोरोना की वजह से प्रति 10 लाख की आबादी पर 94 मौतें दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि कई विकसित देश ऐसे हैं जहां प्रति 10 लाख की आबादी पर 500 से 600 तक मौतें दर्ज की गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश के कुल मामलों का 76.7% हिस्सा 10 राज्यों से है। राजेश भूषण ने कहा कि देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना वायरस संक्रमण के 6,430 मामले हैं। वहीं कोरोना वायरस से ठीक होने की दर 93% से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के लोरमी में वन विभाग की लापरवाही के चलते अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। बड़ी संख्या में बफर जोन में लोग पेड़ों की कटाई कर लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं। वहीं जंगलों में बेखौफ होकर लकड़ी की अवैध तस्करी कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में हो रही अवैध तस्करी से तो यही लगता है कि इसमें विभाग की मिलीभगत है। जब मीडिया की टीम ने जंगलों का दौरा किया तो वहां पर कई जगह कटी हुई लकड़ियों के ढेर लगे हुए थे। इस संबंध में वन समिति के अध्यक्ष दिलहरन टेकाम ने वन प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वहीं जिला पंचायत सदस्य अश्विनी मरांबी ने कहा कि इस पूरे मामले को जिला पंचायत प्रशासन की मीटिंग में उठाया जाएगा। वहाँ हजारों के लकड़ी कटा हुआ है,
ये बात मैं वहाँ जाकर निरीक्षण किया हूँ। वो बात उच्च स्तर तक बात जाए, कार्यवाही होना चाहिए। अगर कार्यवाही नहीं हुआ तो जिला पंचायत में जो बैठक होगा, सामान्य सभा बैठक होगा, वहाँ मैं इसका कार्यवाही करने की मांग करूँगी। यहाँ कुछ भी होते हैं, कुछ भी शिकायत होते हैं, कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोई भी नहीं है। आज तक के मैं कोई अधिकारी कर्मचारी जाना भी नहीं। मैं ग्रामीण होने के नाते मैं वन अधिकार कमेटी बमनी का अध्यक्ष भी हूँ और मैं निरीक्षण करने के लिए स्वयं आया था कि मेरा जवाबदारी है कि मैं एक बार घूम लूँ इस टाइप से। तो जब मैं घूमने के लिए आया तो इस प्रकार के अवैध रूप से कटाई यहाँ पे पाया गया, बहुत सारे लकड़ी जो 20 से 25 टन है। तो मैं जिला पंचायत सदस्य जो अभी वर्तमान है तो उससे सहयोग लिया और आज तत्काल यहाँ पे आए और यहाँ आकर हमने निरीक्षण किए दोनों एक साथ। और आकर जब निरीक्षण करते समय हम इतना भारी मात्रा में कटे हुए लकड़ी को देखें तो इससे जंगल राज की बात जो है उसमें वन विभाग का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि इस साल इससे पहले 10 साल पहले ऐसे ही नहीं होता था। जब से अचानक टाइगर रिजर्व बनाया गया है तब से ऐसी स्थिति हो सकता है, लग रहा है। ये तो फर्स्ट है अभी और इससे ज़्यादा और कहीं भी मिल सकता है लकड़ी। बीट है 512, वहाँ हज़ारों की संख्या में कटिंग हुआ है और कम से 10 से 20 जगह ऐसा है कि एक ट्रैक्टर पूरा टाल रचाया हुआ है और पूरा छल्ली लगा हुआ है। इसका कार्रवाई तत्काल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं जिला पंचायत को इस मुद्दा उठाऊंगा और उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार चापटिया मोक्षधाम में हुआ। अंतिम यात्रा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कांग्रेस और भाजपा के नेता शामिल हुए। मंत्री भंवरलाल मेघवाल की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अंत्येष्टि से पहले स्वर्गीय मेघवाल की अंतिम यात्रा सुजानगढ़ बस स्टैंड होते हुए कांग्रेस कार्यालय लाई गई, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेसी मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया के बाद सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री का ये बयान दर्शाता है कि कांग्रेस में भारी अंतर्कलह है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा भाजपा देती आई है वो जल्द ही साकार भी होगा। पूनिया ने एक बयान जारी कर कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस की हुई बुरी पराजय के बाद आए कपिल सिब्बल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा भी है। पूनिया के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा अब जल्द ही साकार हो जाएगा। देश में विभिन्न चुनाव में कांग्रेस की हुई बुरी पराजय के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई मीडिया में नहीं आए, कपिल सिब्बल के बयान के संदर्भ में उनका ये बयान इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा भी है और कांग्रेस इस हार के बाद हताशा के उस दौर से गुजर रही है कि वो अपनी करतूतों को इतिहास में माफ न करने लायक इस किस्म की एक दहलीज पर आकर खड़ी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी विचार के नाम पे, व्यवहार के नाम पे और दिशा के नाम पे शून्य हो गई है और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त का नारा शायद देश में जल्दी साकार हो जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने उर्दू को लेकर उठे विवाद पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2014-15 में स्टाफिंग पैटर्न हुआ था। इसमें यह मामला तय किया गया था कि जहां पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक जहां जिस तृतीय भाषा के बच्चे ज्यादा हो वहां पर वो विषय दिया जाएगा। इसके बाद राजस्थान की विधानसभा में जब बात आई तो हमने स्टाफिंग पैटर्न में उर्दू कद बढ़ाने का काम किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के हर बच्चे को उर्दू पढ़ने का मौका मिले। जो बच्चा उर्दू पढ़ना चाहता है, यह हमारी कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन निश्चित रूप से उर्दू हमारी वो लैंग्वेज है जो सबकी जुबान के ऊपर रहती है। हमारे सबके लिए उर्दू
विषय उर्दू भाषा गौरव का विषय है। मेरे पास में पहले भी ये बात आई थी, तो जो 2014-15 में स्टाफिंग पैटर्न हुआ था उसमें ये मामला तय किया गया था कि जहाँ पर कक्षा 1 से 8 से लेकर के जो बच्चे जिस तृतीय भाषा के अधिक हों वहाँ पर वो विषय दिया जाएगा। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बाद अब जाट समाज ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जाट समाज ने आरक्षण सहित अन्य मांगों के समर्थन में आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। आगामी रणनीति बनाने के लिए 18 नवंबर को भरतपुर के पथेना गांव में महापंचायत बुलाई गई है। आगरा जयपुर नेशनल हाईवे के पास पथेना गांव में बुलाई गई महापंचायत में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी और समाज के वरिष्ठ लोगों को बुलाया गया है। वहीं गांव-गांव में पीले चावल बांटकर महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों को शामिल होने के लिए न्योता भी दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।